सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? तो गाइस, सब है ना, सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी हम नहा धो के फ्री हो चुके हैं। लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि बताऊं कि हमें खाना खाने के लिए 2 या 3 बज चुके थे और मम्मी पापा खाना खाने गए हुए थे। जब हम सब बोर हुए आ रहे थे पड़े पड़े, और देखो सारे बच्चे घूम रहे थे इधर से उधर और मैं वीडियो बना रहा था। और फाइनली उसके बाद हमने खाना खाया और हम जल्दी से फटाफट निकल लिए स्टेशन के लिए, जहाँ से हमें ट्रेन पकड़नी थी। यहाँ पे देखो हमने सबको बाय बाय किया, सब ने हमें बाय बाय किया और हमने वहाँ पे अपने सामान लिया और हम निकल दिए। लेकिन यहाँ पे हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि मैं बताऊँ कि छोटी मम्मी जो है छोटू के लिए कुछ लाई थी जो हमारी मम्मी ने मंगाया था। बाय बाय बाय। तो मुझे करा रहा है, मुझे मिला चल रहा है। अरे रुको, अब रुकने को टाइम ना है। अब रुकने को टाइम ना चल रहा है। अरे महाराज महाराज महाराज, तुम तो जाओगे नहीं, तेरे में तुम तो जाओगे। अब मैं इधर रुके और आ जाओ भाई, ट्रेन निकल जाएगी। भाई कौन सा ना होती है तुम्हें? और तो ये था वो घर जहाँ पे हम रुके हुए थे। ये दिल्ली नोएडा में रहते हैं जो है। और अभी देखो यहाँ पे हुआ था जो आज भंडारा था, जो कि भगवद गीता का पाठ हुआ था। अभी मैं दिखाने वाला हूँ। वो ये देखो इस साइड जो पंडाल लगा हुआ है, इसमें आज भंडारा था। यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी, इसलिए हमें खाना खाने में बहुत देर हो गई थी। लेकिन हमारे जो मम्मी पापा हैं वो तो जल्दी फ्री हो गए थे, लेकिन उनके बाद ही हमने खाना खाना शुरू किया था। और ये घर जो मैं बता दूँ, ये मम्मी के मामा जी का था, जहाँ पे हम रुके थे। और मम्मी जो नाना हैं, उन्होंने इनको जोड़े में इनवाइट किया था, जो 26 जोड़े होते हैं। भारत माता की जय। आप भी सब मेरे साथ मिलके बोलिए। और फिर मैं बताऊं, टैक्सी वाले जो अंकल थे, उन्होंने हमें ना 1 घंटे के से पहले ही हमें स्टेशन पहुंचा दिया। और फिर हम आगे स्टेशन, लेकिन जहां पे आकर हमें पता चला कि हमारी जो ट्रेन है वो पूरे 1 घंटे लेट थी। और उसके बाद हमें बैठना पड़ा। और वहाँ पे मम्मी और छोटू बैठे हुए थे और बस इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब ट्रेन आएगी, कब हम उसमें बैठ के करौली आएंगे। और फिर उसके बाद फाइनली हम पहुंच गए हिंडौन, जहाँ के हमें ट्रेन ने उतार दिया था। और मैं बता दूं, मैं ट्रेन में वीडियो यूँ नहीं बना पाया, उसमें इतनी भीड़ थी कि आप पूछो मत। और मुझे मौका ही नहीं मिला कि वीडियो बनाने का। फिर उसके बाद हम आ गए और बस में बैठ गए, जिससे हम करौली जाने वाले थे। और ये आखिरी बस थी शायद करौली के लिए। जिसके बाद हम आ गए करौली, जहाँ पे आके हमने देखा कि सारी दुकानें बंद थी। हमारा तो मन था कि हम यहीं से खा के जाएंगे, लेकिन हमें फिर निराश होकर लौटना पड़ा है। वहाँ पे सारे होटल बंद हो चुके थे। अब तक हम 10:30 बजे पहुँचे थे और फिर हम पैदल पैदल निकल लिए घर के लिए, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा ही पास था, बस 100-200 कदम की दूरी थी मुश्किल से। फिर उसके बाद हम घर जाने के लिए निकल गए और रास्ते में अंधेरा था। हम बात करते आ रहे थे कि हम घर पे क्या खाएंगे।
क्योंकि हम इतने थक चुके थे कि बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मम्मी ने अपने लिए मंगलसूत्र बनवाया था, उनका जो पुराना वाला था वो क्या है वो टूट गया था, तो इसलिए नया बनवाना पड़ा। और फिर उसके बाद हम सब ने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। पापा जी ने सब्जी वगैरह काटी और मैंने चावल जो है छौंकने के लिए रख दिए मन। और हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, हम चावल और चाय बना लेते। तो हमने नमकीन चावल छौंक दिए, फिर उसके बाद में चाय बनाने लग गया। और आप देख सकते हो बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। मन कर रहा था कि सीधे सोएं, लेकिन फिर भी मैंने काम किया और हम सब ने मिलकर चावल बनाए और फिर हमने खाना खाया। और फिर ये यहाँ से घूम रहा था, देखो मैं आपको दिखाने वाला था, ये नंगा धड़ंग घूम रहा था, जो कि आते ही रात को पॉटी करने भागा। और फिर उसके बाद हमने खाया खाना। छोटू जी मुझे पूरी बनाने पर भूख लगी बहुत जोर थी। बहुत जोर से देख लो बहुत तेज भूख लगी, रुकना जरा दिखती जा रही और खाने की सब क्या देख रहे हो खुद को? 10 बजे के सब मार्केट बंद है, मैं सोच रही खाना बाहर से मंगाऊंगी जाके। अब मजबूरी में बनाना पड़ा, 10 बजे आके चावल।